जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु। हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि समाज के और राष्ट्र के विकास के लिए किन प्रमुख बिंदुओं पर कार्य कर दिया जाए तो समाज और राष्ट्र का विकास हो सकता है। सबसे पहली बात है शिक्षा का विकास हो, अर्थात शिक्षा पूरी तरह से सरकार के अधीन हो या सरकारी तंत्र के माध्यम से शिक्षा हो, भले ही प्रबंधकीय हो लेकिन तंत्र सरकारी हो, तभी जाकर के शिक्षा का विकास होगा। और जब हम शिक्षा का विकास कर पाएंगे तभी जाकर के इस राष्ट्र का विकास कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सभी महापुरुषों ने इस बात को कहा है कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए वहां के लोगों को शिक्षित करना जरूरी है या वहां के लोगों को ज्ञानवान बनाना जरूरी है, और किसी भी राष्ट्र के पतन के लिए वहां के लोगों को अशिक्षित कर दीजिए, अपने आप उस राष्ट्र का पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे मूल बात है कि हमें शिक्षा पर कार्य करना होगा। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य पर कार्य करना होगा, हमें वो तंत्र अपनाना होगा, उस तरह का कार्य करना पड़ेगा जिससे समाज का हर व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ ले सके और स्वास्थ्य की जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसको बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भेदभाव के उसको मिल सके। हमें स्वास्थ्य पर कार्य करना पड़ेगा। तीसरा, सेना पर कार्य करना पड़ेगा। सेना का अर्थ यह हुआ हम अपनी सुरक्षा पर कार्य करें। सुरक्षा का मतलब जब भी सेना के जवानों को, चाहे किसी भी प्रकार के सेना के जवान हो, उनके लिए जब सुविधा देंगे, संपन्नता देंगे, उनको ताकत देंगे, तब जाकर के वो आपकी सुरक्षा करेंगे। क्योंकि जब तक वो सुरक्षा आपको नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रकार की संपत्ति को आप बना लीजिए और उस संपत्ति का सुरक्षा करने वाला अगर कोई नहीं है तो फिर समझिए वो जल्द ही नाश हो जाएगा या किसी के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा। बहुत सारे मंदिर मठों को आप देख लीजिए, ऐसे मंदिर मठ है अगर उन्होंने सुरक्षा घेरा नहीं बना रखा है तो उन मंदिर मठों पर निगाहें बहुत सारे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की लगी हुई है कि उन मंदिर मठों को कब्जा करना है। अर्थात उनको ईश्वर से भी भय नहीं होता कि हम उन धर्मस्थलियों पर किस तरह से दुष्ट निगाह बनाए हुए हैं। इसलिए हमें अपने किसी भी तंत्र के लिए सेना पर अर्थात सुरक्षा पर कार्य करना होगा और अंतिम में सेवा पर। हर व्यक्ति को सेवक होना चाहिए। अगर हर व्यक्ति सेवक बन जाए तो समाज में अपने आप जो है कि द्वेष मिट जाएगा और वो समाज का विकास कर लेगा। इन चार बिंदुओं पर हमें लगता है अगर कार्य करना है तो अपने आप और सारी चीजें होना प्रारंभ हो जाएंगी। मतलब व्यापार के कार्य भी होंगे, जो भी आप दैनिक कार्य कर रहे हैं, जो भी जिस तरह से आपका जीवन यापन चल रहा है वो सारे कार्य सर्वश्रेष्ठ होंगे। परंतु सबसे मूल बात इन चार बिंदुओं पर कार्य हो। शिक्षा सबके लिए निःशुल्क हो, फ्री हो या सबके लिए, हमारे नौजवानों के लिए सारी व्यवस्था शिक्षा का निःशुल्क होना चाहिए। स्वास्थ्य सबके लिए सुलभ हो, सुरक्षा की व्यवस्था सबके पास होना चाहिए, अर्थात सुरक्षा सेना जो भी लोग हैं उनको समृद्ध बनाया जाए, उनको ताकतवर बनाया जाए। और फिर से चौथी बात मैं कह रहा हूं कि सेवा चरमोत्कर्ष पर होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने, आपने देखा होगा राजसूय यज्ञ हुआ तो उन्होंने सेवा के लिए सबके जूते उठाने पसंद किया। और भगवान श्री रामचंद्र जी तो सेवा की पराकाष्ठा है और सेवा के साथ उन्होंने जो अपने बल पौरुष से, जो अपने पराक्रम से पूरी दुनिया को इस बात को बताया कि समय आने पर